हेलो एवरीवन। तो यार आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। मुझे मालूम है आज मैं बहुत जो है लेट हो गया हूँ, बट फिर भी यार आज अपन अपना अगला जो है चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रिंग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था यार इंडेंटेशन क्या होता है और इवेल क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे को देख सकते हो यार, यहाँ पे हमारा 8 नंबर का जो था, आई थिंक जितना मुझे याद है 8 नंबर का था। उसके अंदर हमने इंडेंटेशन देखा था, इवेल देखा था, और उसके अंदर हम उसके बाद हमने इफ एल्स और एलिफ और ये सब चीज़ें भी देखी थी। आज के वीडियो में बात करेंगे स्ट्रिंग क्या होता है यार। जैसे कि मैं आपको यहाँ एक बुक दिखा रहा हूँ, ये है प्रीति अरोरा क्लास 11th की। मैंने ये बेसिक बुक इसलिए चूज़ करी क्योंकि यार बिल्कुल सही बुक है ये पढ़ने के लिए। तो यार इसके अंदर अपन जो है स्ट्रिंग कवर करने वाले हैं, वाटर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता क्या है यार, कुछ नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जो कि इन दो, आप ये कोट्स देख सकते हो, इनको कोट्स बोला जाता है एक तरह से, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। तो यहाँ हम बात करते हैं यार, अपन अपनी कोडिंग की लैंग्वेज से बात करते हैं। फटाफट से बना लेते हैं एक नई फाइल जिसका नाम होगा पाइथन जो है 9। और स्ट्रिंग की स्ट्रिंग यार फॉर एग्जांपल मैं लिख के दिखाऊं, मैंने लिखा ए वेरिएबल और मैंने लिखा दिस इज ध्रुव, और मैंने ये लिखा। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोड्स अपने आप इस वीएस कोड ने अपने जो है इसके अंदर रहता है उससे इसने अपने आप डाल दिए हैं। तो यार ये एक वीएस कोड की खासियत होती है। तो आप ये देख सकते हो दो कोट्स के अंदर ये जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं इनको बोला जाएगा स्ट्रिंग। ये क्या है? स्ट्रिंग है। यही चीज़ मैं ऐसे भी लिख सकता था, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं दिस इज ट्रू। ये यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते थे आप। ठीक है, तो ये दो तरीके थे इसको लिखने के। अगर आप इसमें ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये वर्क करेगा? ऑब्वियसली वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यार ये कैसे कंसिडर करेगा कि ये पर्टिकुलर कोने वाले के अंदर ये पूरी स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग कंसिडर करके चलेगा। तो यार ये चीज़ भी इसकी जगह बिल्कुल सही होगी। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, है ना। तो यार कोई एरर नहीं आया, मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया। मैंने कहा था, मैंने बता रखा है आपको प्रिंट का क्या फंक्शन होता है। मैं ए प्रिंट करूंगा तो सेकंड वाला जो है ये प्रिंट होगा, ये वाला। तो ये देखो दिस इज ध्रुव प्रिंट हो गया है। और आप ये सोच रहे हो यार ये चीज़ क्यों आ रही है? ये चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि यार आप देख सकते हो मैंने क्या बोला, ये बाहर का ये काम करेंगे बाहर के, और ये इसका अंदर का होगा। तो यार इतना तो बात आपको समझ गई, क्या स्ट्रिंग होता क्या है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हाँ, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, आप ऐसा कर दोगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट आउट करने का है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब पढ़ते हैं अपन आगे। आगे हमारे पास है यार किस तरह से हम स्ट्रिंग के अंदर मैं उसका एक टेक्निकल वर्ड जो है थोड़ा सा मिस हो रहा है मेरे दिमाग से, मैं बताता हूँ आपको वो चीज़। ट्रैवर्सिंग इन स्ट्रिंग। यार एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, जैसे कि मैंने लिखी हेलो वर्ल्ड, हेलो और बीच में एक स्पेस है और ये रहा वर्ल्ड। और अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ, जैसे कि ये लिखा है प्रिंट वॉर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, ये कुछ इस तरह से लिख रखा है और कुछ ट्रैवर्सिंग कर रखी है। हम इसी को वीएस कोड में देखते हैं, आ जाओ। तो यार मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, दैट इज ए इज इक्वल्स टू, मैं लिखा दिस इज योर चैनल। ठीक है, मैंने ये चीज़ लिखी, ओके। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट मैं ये लिखता हूँ कि ए, ए वेरिएबल लिखना है सबसे पहले, और एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद आपको जीरो पोजीशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं जीरो लिखता हूँ। ठीक है, अभी देखना, आप पैनिक मत करो, देखना बिल्कुल शुरुआत से समझाऊंगा मैं आपको। टू मैंने लिखा, ठीक है, टू लिख दिया, वन लिख दिया हमने। अब मैं लिखूँगा थ्री, और मैं इसमें कंट्रोल डी दबाते जाता हूँ, दो बार और लेता हूँ। कंट्रोल डी से जो है आप इसको नीचे ले जा सकते हो। फोर लिख दिया और मैंने ये फाइव लिख दिया। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं यार, ये जो भाई हमारा इसको क्या बोल रहा है। तो यार यहाँ देख सकते हो यार कुछ इस तरह का कुछ रिजल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये दिस इज योर चैनल है। क्या कर रहा है यार, ये जो टी है ये 0 नंबर पे है, ये जो एच है ये 1 नंबर पे है, ये जो आई है ये जो है 2 नंबर पे है, ये जो एस है ये 3 नंबर पे है, एंड सॉन जहाँ तक ये जा रहा है वहाँ तक है। स्पेस भी काउंट होगी, कितनी स्पेस है ये देखो, एक ही स्पेस है, तो ये 1 नंबर के सहित जो है इसको असाइन किया जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, हेलो वर्ल्ड। तो यार एच को 0 असाइन हुआ, ई को 1 असाइन हुआ, तो ये स्पेस भी काउंट होती हुई दिख रही है और आखिर तक गया है बिल्कुल 11 तक। ठीक है, मतलब उस वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग कहाँ तक जा रही है वहाँ तक वो बिल्कुल जाएगा। अब वापस से यहाँ पे आ जाते हैं अपन। तो यहाँ मैंने जो है थ्री लिख दिया था जल्दबाजी में, कोई नहीं, हम उसको टू कर देते हैं, उससे और जो है क्लैरिटी आएगी आपको। और ये है फोर। मैं इसको एक बार और रन कर देता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर चीज़ आ रही है।
जीरो पे मैंने आपको बताया टी है तो उसने टी प्रिंट कर दिया, वन पे मैंने आपको बताया एच है तो एच प्रिंट कर दिया, टू पे आई है आई प्रिंट कर दिया, थ्री पे क्या है भैया, थ्री पे है हमारे पास एस, तो उसने एस प्रिंट कर दिया। अब जैसे फोर की बारी आई, तो यार भैया यहाँ स्पेस था तो उसने यहाँ स्पेस डाला है, देख सकते हो आप ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये इससे थोड़ा, एस से थोड़ा सा स्पेस है इसके बीच में, तो ये स्पेस जो है उसी चीज़ के कारण आई है। अब ये तो यार ये एक चीज़ हो गई। अब मान लो इसमें आपको कोई पर्टिकुलर तीन चार वर्ड एक साथ रखने हैं, क्या मतलब यार, क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप, तो करना क्या है, इसको कमेंट आउट कर देने का सबसे पहले, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ए लिखा और मैंने लिखा ज़ीरो, देखना बिल्कुल गौर से देखना, ठीक है ठीक है, और मैंने लिखा फोर, यहाँ हमने जो है ज़ीरो इस टू मान सकते हो, मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखो क्या ये दिस लिखा हुआ है, क्यों आया, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, क्या हुआ है यहाँ पे, और इसके जो है अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आती है वो मैं आपको बाद में ज़रूर समझाऊंगा। तो यार सबसे पहले यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, करती क्या है, ये करती है, मान लो सबसे पहले जीरो शुरू हुआ तो उसने जीरो लिया, टी था उठाया, फिर वन आएगा, ठीक है, वन क्या है, एच उठाया, फिर टू आएगा, टू क्या है, आई है, फिर उसने आई उठाया, फिर उसने थ्री थ्री देखा, थ्री क्या है यार, थ्री है हमारा एस, उसने एस उठाया, बट एस के बाद वो फोर नहीं उठाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब आप बोल रहे हो यार तो स्पेस होगा यार, क्या पता उसने उठा दिया हो, मैं आपको इससे एक बढ़िया एग्जांपल और देता हूँ, या ये जो है फोर है ये फाइव है, मैं इसकी जगह जो है सिक्स कर देता हूँ, ठीक है। सिक्स में पता है कहाँ तक आएगा, दिस आई तक आएगा, क्यों, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, सिक्स पे जो एस आ रहा है, मैंने क्या बोला, ये आखिरी वाले जो आप यहाँ शो कर रहे हो वो काउंट नहीं करता है, वो ये देखो रन करके दिखाया मैंने आपको, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास दिस आई से हमको ये समझ आता है कि वो छठा नंबर का नहीं उठा रहा है, पर इनिशियल जीरो जरूर उठाएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये क्यों यूज होता है यार, अगर आप बाद में प्रोग्राम्स बनाओगे तो यार कहीं ना कहीं आपको पता पड़ेगा, हाँ ये यार ये पर्टिकुलर चीज यूज होती है। अब इसी के अंदर जो है नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव समझाने से पहले मैं इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, और मैं इसको क्या है जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ लिखा है इसको ए, जीरो लिखता हूँ सबसे पहले मैं, और ओ वाह, मैं सबसे पहले जीरो लिखता हूँ और अगेन सिक्स लिखता हूँ, और बट अभी देखना अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं लिखा टू, ओके, मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है, तो यहाँ पे टी आई लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग, क्या दिक्कत हुई यहाँ पे इसको, तो देखते हैं, जीरो से शुरुआत हुई, समझना मेरी बात बहुत आसान है बहुत सिंपल है, जीरो से शुरुआत हुई और प्लस टू करते जाओ उसमें, जीरो में प्लस टू करो कितना आता है, मैथमेटिक्स अच्छी होगी आपकी, टू आता है, टू कौन से नंबर पे भाई, टू क्या है यहाँ पे, टी जीरो पे, एच वन पे, और आई किस पे है, टू पे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये हमारे पास आई जो है प्रिंट हो चुका है, बिल्कुल टू आ गया, अब टू के अंदर वापस से टू प्लस करो, ठीक है, टू के अंदर वापस टू प्लस करा कितना आया, फोर आया, अब देखते हैं फोर कहाँ था, टी वन जीरो है, एच वन है, आई जो है टू है, एस जो है थ्री है, फोर है हमारा स्पेस, तो यहाँ पे एक स्पेस है वो आपको दिख नहीं रही है, यहाँ पे एक स्पेस है बिल्कुल है, और फोर के अंदर टू वापस प्लस करो कितना आएगा, छः, छः लेना नहीं है, मैंने आपको फिर बताया छः लेना नहीं है, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है मैं इसको सात कर देता हूँ, तो यार यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख जाएगी, एस, मतलब थोड़ा बदल जाएगा, वो क्यों बदलेगा देखते हैं अभी हम वापस से, तो अच्छा ये बदला इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये उल्टा हो चुका है, सॉरी ये मेरे से चेंज हो चुका है, तो मैं सोची बदल क्यों गया, हाँ अपन यहाँ सेवन करते हैं और इधर हम रन करते हैं इसको, तो यहाँ देख सकते हो टी आई एस आ रखा है, टी आई एस क्यों आया, क्योंकि छः काउंट हो जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो है सात लिख रखा है, अब ये यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, नेगेटिव इंडेक्सिंग बाद में बताऊंगा, पे मैं आपको पहले जो है पॉजिटिव इंडेक्सिंग बता रहा हूँ, इसके अंदर पॉजिटिव से मेरा मतलब है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे मैं नेगेटिव ऐसे लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं नेगेटिव ऐसे लगा सकता हूँ, पर वो अलग ही सेंस में काम करती है, पहले मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, आप इसी के हिसाब से अपना काम करें, और यहाँ लिख देता हूँ मैं टू, ओके, मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ लिखी, इसको हम रन करके देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास इस जो है लिख के आया है इस, तो यार इस होता क्या है, अब देखते हैं यार इस क्या है, क्यों आया है यहाँ पे, तो यार यहाँ पे था हमारा फाइव, फाइव को ढूंढो फटाफट, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव होता है हमारा आई, ठीक है, फाइव सबसे पहले आया, फाइव छप गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
-1 मैंने आपको बताया था, ये जो पर्टिकुलर इधर का जो चीज़ होता है ये एक तरह का जंपर काम करता है, या एडिशन काम करता है, या फिर नेगेशन काम करता है, नेगेटिव काम करता है। यहाँ पे 2 का प्लस हो रहा था तो यहाँ -1 होगा। 5 पे -1 करेगा कोई, 4 आता है, ऑब्वियसली 4 आता है, 4 वाला छप जाएगा। ये रही स्पेस, ये देखो स्पेस, देखो ये रही, ये स्पेस देख सकते हो आप, 4 छप गया है। फिर आप वापस से 4 में -1 करोगे, 3 आएगा, 3 में एस छप गया है, देखो ये वाला एस छप चुका है। फिर आप 3 में वाई वापस से जो है -1 करोगे, 2 आएगा। बट मैंने आपको बताया था यहाँ पे एंडिंग टर्म जो है हमारे 2 है, और अगर 2 है तो वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ नहीं छप सकती, तो वो छपी भी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं छपी यहाँ पे, है ना। मैं एक और एग्जाम्पल देख के दिखाता हूँ आपको। प्रिंट, मैं इसी सेम एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ 10 और 1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ -2, ठीक है। और मैं इसको रन करके बताता हूँ, तो यार यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास आया है UYSI, ठीक है। UYSI क्यों आया देखते हैं, सॉरी, अच्छा ये ऊपर वाले भी रन हुआ है, हाँ अपन तो ये नीचे वाला देखना है, ठीक है। 10वां नंबर पे क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू है, मतलब यू है सब 10वें नंबर पे अपने पास, तो 10वें नंबर पे यू छप चुका है। उसके बाद -2 करोगे तो 8 आएगा, 8 का आएगा, ऑब्वियसली वो वाई पे आएगा, तो वाई छप चुका है। फिर आप -2 करोगे तो यार आप इस चीज़ को आप समझ सकते हो यार, बहुत ईजी जो हो गई है ये चीज़। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्वेश्चन मेरा ये होने वाला है कि ये जो आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग दिख रही है, जो आपको ऊपर जो स्ट्रिंग दिख रही है, इसको आपको उल्टा जो है, मतलब इसको उल्टा करना है, उसका एक पर्टिकुलर वर्ड है, आई मीन एल सबसे आगे आना चाहिए, ई उसके बाद आना चाहिए एन, फिर एन ए एच सी, फिर स्पेस आर यू ओ वाई, इस तरह से पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो यार ये कैसे लिखेंगे, एक बार आप ट्राई करो, अगर आपसे बन जाता है तो वेरी गुड, अदरवाइज मैं भी ट्राई करता हूँ आपके साथ। तो देखो करना क्या होगा, मैं लिखता हूँ प्रिंट, और मैंने लिखा है यहाँ ए, और मैंने यहाँ पे लिखा है इसका जो इनिशियल जो चलेगा, जो टर्म चलने वाला है, एक काम करता हूँ मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखते क्या होता है, क्या कोई एरर आएगी, देखते क्या होता है। ओके, वाह वाह वाह, ये क्या हुआ, आई होप आपने मेरे से पहले सॉल्व कर लिया होगा, अग्नि तिगड़म लगाई होगी आपने। पर ये देखो यहाँ क्या हो रखा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यार, मैंने कुछ इस तरह से कुछ लिखा है और हमारे पास ये आंसर आ चुका है। हुआ ये कि इसमें यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं दोगे, देखो आप हवर कर रहे हो वहाँ पे, वो अच्छा वो तो कांस्टेंट ए के बारे में बता रहा है, अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखोगे तो वो अज्यूम करके चलेगा कि आप फाइनल तक जाना चाह रहे हो हर चीज़ में, ठीक है। आप मैंने यहाँ दोनों ही जगह इनिशियल, ना तो इनिशियल पॉइंट दिया है ना ही फाइनल पॉइंट दिया है, तो उसमें वो एक ये कंसिडर करेगा, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पीछे से शुरू हो जाएगा, जैसे क्योंकि मैंने यहाँ -1 दिया था तो ये पीछे शुरू हो गया है, तो ये यहाँ से यूँ पढ़ता पढ़ता आ जाएगा। तो यार ये आप देख सकते हो, इसका जो है क्वेश्चन आता है बहुत सारी जगह। और आप आई मीन ऐसे ही नेगेटिव के और सारे कंसेप्ट आपको डेवलप करने हैं तो आप डेवलप कर सकते हो, जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी इन सबको डेवलप करने की, है ना। और आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो यार, इन सब चीज़ों के साथ मज़ा आता है। तो यार हम वापस से इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये तो चलो बकवास कर रहा है, नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने आपको बता दी, और आप इसके अंदर और भी प्रैक्टिस कर सकते हो नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर, ठीक है। तो यार ये पर्टिकुलर चीज़ हमने कवर कर ली है। अब आते हैं हमारे पास है, ठीक है। तो यार आई होप आज की हम वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई हो तो यार बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। तो यार चलते हैं, बाय।